बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे हार्ट ऑफ फ्रॉग, हम लोग पढ़ रहे हैं हार्ट ऑफ फ्रॉग, हम लोग पढ़ रहे हैं एम्फीबियम में रिप्रेजेंटेटिव एनिमल फ्रॉग या मेंढक का, जिसमें हमने बात की इसमें क्या पाया जाएगा, 2 तो ऑरिकल पाए जाएंगे, 2 आलिंद पाए जाएंगे और 1 निलय पाया जाएगा, जिसमें हमने इसकी भारी संरचना को देख लिया। इसकी आंतरिक संरचना में हम आलिंद तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं निलय को, आज हम लोग देखने वाले हैं इसके निलय को। ओके, निलय हमने देखा एक होता है, ठीक है ना, एक कोशीय निलय होता है। इसकी भित्तियों में संकुचन की क्रिया पाई जाती है, संकुचन और शीतलन की सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इसकी भित्तियाँ मोटी पाई जाती हैं, ठीक है ना। और हृदय की भित्तियाँ जो होती है वो पेशीय मसल्स लेयर की बनी हुई होती हैं, ठीक है ना, मसल लेयर की बनी हुई होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉलम कॉर्नी बोलते हैं, इन्हें हिंदी में बोल सकते हैं पेशी स्तंभ कहते हैं। निलय की भित्तियाँ अपेक्षाकृत मोटी होती हैं तथा यह हृदयी पेशी स्तर कार्डिक मसल लेयर से बनी होती है, ठीक है ना, कार्डिक मसल लेयर से बनी हुई होती है, जिसकी भित्ति से क्या निकलते हैं लगभग पेशी स्तर मसल्स लेयर के। और निलय से जितनी भी हम लोग बोल सकते हैं ट्यूब निकलती हैं, कौन सा आर्टरियस के लिए जितनी भी निकलती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं पेशी स्तंभ कह सकते हैं। इसकी भित्ति, निलय की भित्ति से अनेक पेशीय स्तर अथवा स्तंभ निलय गुहा की ओर निकले रहते हैं, जिन्हें पेशी स्तर कॉलम कॉर्नी, ठीक है ना, कॉलम कॉर्नी कहते हैं, ठीक है। दोनों आलिंदों की यदि बात की जाए, दोनों आलिंद एक बड़े आलिंद निलय छिद्र द्वारा किसमें खुलेंगे, दोनों आलिंद हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों आलिंद जो हैं आलिंद निलय छिद्र द्वारा निलय के अंदर खुलेंगे। छिद्रों के सामने एक पाया जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पाया जाता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम फैला हुआ पाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है बाइकैप्सिड वॉल्व के समान या बाइकैप्सिड लेयर के समान एक भाग का निर्माण होता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं आलिंद निलय कपाट बोल सकते हैं, आलिंद निलय कपाट। ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व कह सकते हैं। पहले एक बार इसे देख लेते हैं, फिर हम लोग एक बार समझ लेंगे। दोनों आलिंद एक बड़े छिद्र आलिंद निलय
छिद्र एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा निलय में खुलते हैं। निलय में खुलते हैं। छिद्रों के सामने अंतरालीन पट्ट का इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो कि क्या करता है, हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम ये है जो दोनों आलिंदों को अलग करने का काम करता है। ये आगे से क्या है, इस रूप में क्या होता है, मुड़ा हुआ पाया जाता है, जिससे क्या होता है, बाइलेयर्ड वॉल का निर्माण होता है, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। ये जो बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन है ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व की तरह आलिंद निलय कपाट की तरह क्या करेगी, काम करती है। आलिंद निलय कपाट की तरह ये काम अंतरालिंद पट्ट पर पश्च भाग फैलकर, पीछे वाला पश्च भाग फैलकर बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। ये अंतर्निलय कपाट का आलिंद निलय ये आलिंद निलय कपाट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स का कार्य करते हैं। ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स का कार्य करते हैं, ठीक है ना। आलिंद निलय कपाट रक्त को क्या करता है, रक्त को केवल निलय में जाने देता है, वापस से आलिंद में नहीं आने देता है, ठीक है ना। और जैसे ही निलय में ब्लड पहुंच जाता है, ये कपाट क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आलिंद निलय कपाट रक्त को आलिंद निलय कपाट रक्त को केवल आलिंद से निलय में जाने देता है। रक्त के विपरीत दिशा में बहने का विरोध करता है, जिससे रक्त वापस आलिंद में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इससे क्या करते हैं, रक्त वापस से आलिंद में नहीं आ सकता। फिर इसके बाद में आता है सी पॉइंट आता है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर में, धमनी शंकु या कोन्स आर्टेरियोलिस, जो कि ऊपर वाला भाग होता है निलय से निकलते ही, कोनस आर्टेरियोलिस। ये पार्ट हमारा कहलाता है कौन सा आर्टेरियोलिस। यहाँ पे है ना, दो तो ये आपको दिख रहे हैं, ट्रंकस आर्टेरियोलिस, और दो इसके पीछे की तरफ पाए जाते हैं। दो क्या पाए जाते हैं, पीछे की तरफ पाए जाते हैं। हम 3D स्ट्रक्चर बना नहीं सकते यहाँ पे, लगभग मैं एरो के थ्रू इन्हें शो कर देता। तो इन चारों में क्या पाए जाते हैं,
इन चारों के अंदर सेमी लूनार या अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाएंगे। इनके चारों के अंदर क्या पाए जाएंगे, इनकी प्रवृत्ति क्या होगी, संकुचनशील प्रकृति ही इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की ही पाई जाती है। ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार धमनी शंकु। धमनी शंकु की दीवारें धमनी शंकु की दीवारें आलिंद निलय के समान ही धमनी शंकु की दीवारें आलिंद निलय के समान ही संकुचनशील प्रकृति की पाई जाती हैं। प्रकृति की पाई जाती हैं। धमनी शंकु की गुहा धमनी शंकु की गुहा तथा निलय की गुहा के निलय की गुहा का मतलब होता है कैविटी या स्पेस। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं इस भाग की बात कर रहे हैं जहाँ से मिल रहा है, दोनों भाग आपस में मिलने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। निलय की गुहा के संगम पर 4 थैली समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जिनके मुख धमनी शंकु की गुहा में धमनी शंकु की गुहा में खुलते हैं। ठीक है ना। ये थैली समान संरचनाएं अर्धचंद्राकार कपाट, ये थैली समान संरचनाएं अर्धचंद्राकार कपाट सेमी लूनार वॉल्व्स होती हैं। ठीक है ना। सेमी लूनार वॉल्व्स होती हैं। रक्त के जैसे ही रक्त किससे निलय से धमनी शंकु में प्रवेश करता है, ये कपाट ऊपर की तरफ झुक जाते हैं। इससे क्या होता है, रक्त ऊपर की ओर निकल जाता है और वापस से निलय में नहीं आ पाता। रक्त के निलय से धमनी शंकु में प्रवेश के समय ये कपाट होता है वॉल्व, ऊपर की ओर झुककर ये कपाट ऊपर की ओर झुककर रक्त को ऊपर निकल जाने देते हैं। जिससे रक्त
पुनः निलय में नहीं आ पाता है, नहीं आ पाता है। ठीक है ना। हमने क्या बात की है, हमने बात की है ये जो स्ट्रक्चर पाई जा रही है जो कि दोनों का मैचिंग स्थल है। ठीक है ना, वेंट्रिकल का और वेंट्रिकल का और कौन सा आर्टिक्यूलस का। ठीक है ना। इस पे जो इस प्रकार से जो संरचना है इसको बोलते हैं हम लोग धमनी शंकु बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं धमनी शंकु। ठीक है ना, जिसपे पाए जाते हैं 4 थैली समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन थैली समान संरचना को हमने बोला है अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी लूनार वॉल्स बोलता है। इन जैसे ही निलय में संकुचन की क्रिया होगी, रक्त किस में आ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा और ये जो अर्धचंद्राकार कपाट है इस रूप में झुक जाएंगे, इस रूप में झुक जाएंगे, जिससे ब्लड ऊपर की ओर प्रवेश कर जाएगा और वापस से ये इस सीध में आ जाएंगे, जैसे बंद हो जाएंगे मतलब। ठीक है ना, बंद हो जाएंगे, इससे ब्लड वापस से नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।